हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रयोगशाला परिचालक के लिए हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। उसमें जो साइंस का जो भाग है स्पेसिफिकली उसके बारे में हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि पुराने जो मेरे वीडियो हैं उसमें कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्रयोगशाला परिचालक में साइंस की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस प्रकार साइंस का तैयारी करना है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार तैयारी करना है। तो यदि हम प्रयोगशाला परिचालक पद की बात करें तो ये जो पेपर आपका होगा उसमें आपके दो पार्ट डिवाइडेड हैं। एक सामान्य विज्ञान है जो 60 नंबर का आने वाला है और एक आपका सामान्य अध्ययन आएगा जो 40 नंबर का है। कुल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। अब बात करते हैं कि देखो, अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस में आपका लिखा है विज्ञान में कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। मतलब आपको सिलेबस का कुछ अता पता नहीं, आपको सिर्फ लिख दिया है कि 9वीं 10वीं लेवल का पूछेगा, लेकिन उसके अंदर कौन सा टॉपिक रहेगा क्या है उसको आपको नहीं बताया है। सबसे पहली ये गलत बात है। दूसरा, अगर पाठ देखेंगे तो भारत की भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये 40 अंकों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 60 अंकों के बारे में, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम इसमें ज्यादा है। तो अगर हम सामान्य विज्ञान के बारे में देखें तो 9वीं 10वीं लेवल का बोलता तो है, लेकिन 9वीं 10वीं लेवल का आता नहीं है। लेवल तो काफी ऊपर रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 9वीं 10वीं लेवल का पढ़ के भी आपका बन जाए तो आप इसमें जो लिखा है ना छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, उसका जो अपना बुक पढ़ते हैं वो बुक आप प्रीफर मत करना। आपको प्रीफर करना पड़ेगा एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी के बुक की खास बात यह है कि उसमें सारा चीज जो है काफी डिटेल में दिया रहता है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहते हैं और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स बात है। बेसिक लेवल का आता है, लेकिन आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि चीजों को बस रट लिए हैं। क्योंकि विज्ञान में अगर आप वन लाइनर पढ़ने जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। वन लाइनर पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। कई लोग लूसेंट से विज्ञान को पढ़ ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, या आप कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल है जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं कि साइंस की तैयारी किस प्रकार करनी है, तो अगर हम कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक जो है वो इतना अच्छे से फ्रेमवर्क किया जाता है कि उसमें प्रॉपर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है से लेकर आपका हाईलाइटेड चित्र वगैरह सब एकदम अच्छे से दिया हुआ है। प्लस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम इसमें से एक सिलेबस में से अगर एक चीज देखें, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको ये इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। तो चलिए अध्याय नंबर 8 देखते हैं, गति मोशन। अब देखिए कितना अच्छे से इसमें दिया हुआ है कि आप जो है पहले गति का वर्णन किया है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गति क्या होता है। उसका एकदम बेसिक से बेसिक चीज दिया हुआ कि अगर आपको घुमा भी देगा ना पेपर में तो आपसे बन जाएगा। एक समान गति दिया हुआ है, असमान गति दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये एक टेबल दिया हुआ है, इससे आप कुछ एग्जाम्पल दिया है उसको कंपेयर करके समझ सकते हैं। गति की दर की मापन है ना, कैसे औसत चाल निकालते हैं, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया, यही क्वेश्चन को सीधा उठा के आपके पेपर में दे देगा, है ना। तो आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिशा के साथ चाल, ये सब चीज है ना। उसके बाद अगर हम इसके लास्ट साइड में जाएं, है ना, तो ये इसका ग्राफी प्रदर्शन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ना। दूरी समय ग्राफ से कि इनके बीच का जो ग्राफ रहता है वो कैसा रहता है ना। इसके जो बीच का ग्राफ बनता है वो आपका किस चीज को प्रदर्शित करता है, दूरी और समय के बीच का जो ग्राफ बनता है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये आपको पूछ सकता है। तो आप जब तक डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका नहीं बनने वाला। और उसके बाद अगर आप लास्ट तरफ जाएंगे, है ना, ये आपको इतना जो रहेगा ना 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी बोलिए काफी सफिशिएंट रहेगा आप अगर इसको डीप में पढ़ लेते हैं तो। और अगर आप इसको यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने इसको अच्छे से कवर किया है डीप में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मैग्नेट ब्रेंच देखूं तो उन्होंने काफी अच्छे डीप में पढ़ा है, उसका आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज इसमें जितना सारा क्वेश्चन दिया है ना उसको तो आप अच्छे से लगा लेना,
है ना। इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लेना। उसके बाद इसका जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया रहता है अभ्यास, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन दे सकता है ना। इससे भी क्वेश्चन दे सकता है डायरेक्ट, क्योंकि अब जो है लेवल काफी बढ़ चुका है, तो इससे क्वेश्चन दे सकता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप इसके अलावा अगर ये आपका कवर हो जाता है तो इसका जो टॉपिक है उसको ना आप 11th-12th की बुक से भी कवर कर लेना, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। प्लस आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना इंजीनियरिंग वाला पीईटी का, है ना, उसका आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना। अगर आप उसका क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, बिल्कुल आपका गारंटेड है, आपका ना बिल्कुल बनेगा ही, क्योंकि उन लोग ना वहीं से उठा के क्वेश्चन देते हैं, जो है वो एकदम बच्चे लेवल का क्वेश्चन देते हैं, उन लोग अच्छा हाई क्लास का क्वेश्चन देते हैं। तो इसके आगे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप अपने तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज तो आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, यूट्यूब से कवर कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे ना, आप जो है 11th-12th का जो बुक है नवबोध का, है ना, उसके पीछे हर चैप्टर के बाद ना क्वेश्चन दिए हुए, अगर उस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन नहीं तो कम से कम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको आप कर लेना, है ना। जो चीज आपसे बन सकता है, जो समझ में आ रहा है उतना अगर आप कर लिए, एकदम हाई लेवल का नहीं कि एकदम उसमें कई बार मतलब ज्यादा ही इंजीनियरिंग मतलब कुछ ज्यादा हाई लेवल का भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पीईटी लेवल का करना है, लेकिन एकदम आपको कोई भी एकदम सारा नहीं करना है, मतलब एकदम हाई लेवल का नहीं करना है, मतलब उसमें जेई मेंस लेवल का भी दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको सबको करना है। जो जैसे कि ना आपको ना पेपर में वो चाहता क्या एक्चुअली समझना पड़ेगा आपको कि वो आप एक थ्योरी पढ़ के सिर्फ उसको रट के थोड़ी आ गए, ये पूछना चाहता है। तो आप जो है तैयारी को आप अच्छा करने के लिए आप जो है 11th-12th का जो बुक है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, है ना, आपको उसके पीछे जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसको आपको लगा लेना है। अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपसे क्वेश्चन बनेगी। एक्चुअली क्या होता है कि हमको आइडिया ही नहीं रहता कि हमको पढ़ना कहाँ से। अगर आप कहीं पे भी पढ़ लेंगे तो आपका मुश्किल निकलने का। दूसरा चीज, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पढ़ने के बाद टेस्ट जरूर देना, है ना। टेक्स्ट बुक में उसका जो टेस्ट होगा अवेलेबल होगा, आप चेक करिएगा। प्रयोगशाला परिचालक का या लैब अटेंडेंट का, जिसका भी रहता है उसका रिलेटेड रहता है सबका, है ना। तो आप जो है उसका टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इसमें इस टॉपिक में मेरा वीक है, इसमें अच्छा है। तो इस प्रकार से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेल्फ स्टडी करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और अगर कोचिंग करना है तो कुछ देखिए, इसको कोचिंग में ध्यान दीजिएगा कि आपको डीप में उसको समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है उतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता, है ना। तो आप जो है सिंपल सा एक यूट्यूब चैनल में बता रहा हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक को कोई पढ़ाया होगा अच्छे से, उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच।